कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, हमारा किसान ऊर्जादाता बना है, बिजली तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं तो हमारा किसान केवल ऊर्जादाता नहीं, अब ईंधन दाता बना है। मैं चंद्रबाबू जी को प्रार्थना करूंगा कि इथेनॉल आप जब अटल जी की सरकार थी, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, तो 2004 में हम लोग ब्राजील गए थे और वहां से हम इथेनॉल लेके आए और 2004 से मैं इथेनॉल का एम्बेसडर बना हूं। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ बॉक्स जब कोई बात करता है तो कोई लोग विश्वास ही नहीं रखते हैं। इट टेक्स सम टाइम, पर आज देश में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत इथेनॉल के कारण हुई। मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से बन रहा है, मोलाइसिस से बन रहा है, ये राइस स्ट्रॉ जो है परली, इससे भी बन रहा है और बांबू से भी बन रहा है। और मैं अभी हमारे एविएशन मिनिस्टर को कह रहा था कि वो दिन अब दूर नहीं है कि देश के हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर चलेंगे। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं झूठ बोलने वालों का नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं, यू बिलीव मी। और हमारे मंत्री जी निश्चित रूप से आने वाले समय में इथेनॉल से अभी हम आइसोब्यूटेनॉल बना रहे हैं। अब आइसोब्यूटेनॉल जो है वो डीजल में 10% डालने का टेस्टिंग शुरू हुआ है और इथेनॉल से एविएशन फ्यूल भी बन रही है। और मेरे यहाँ भी अगले सप्ताह में मीटिंग है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स वाले, हार्वेस्टर वाले और उसके साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने बुलाया है और मैंने उनको कहा नो डीजल, आप इलेक्ट्रिक पर जाइए, आप इथेनॉल पर जाइए, आप कुछ भी करना है तो आप आइसोब्यूटेनॉल पे जाइए और हाइड्रोजन पर जाइए। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक। और जब मैं इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा था और एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इलेक्ट्रिक कार को जब लॉन्च किया था तो पत्रकार मित्र मुझे पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। जब मैंने इलेक्ट्रिक कार और ट्रक शुरू हुई थी, बसेस शुरू हुई थी, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत जो पर किलोवाट पर आवर $150 थी और आज लिथियम आयन बैटरी की कीमत $55 पर किलोवाट पर आवर आई है। और बैटरी केमिस्ट्री में भी बदल हो चुका है। सोडियम आयन, लिथियम आयन के साथ साथ सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, न्यू केमिस्ट्री डेवलप हो रही है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो आगे से बढ़ रही है। चंद्रबाबू जी, मेरा मिशन है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को वर्ल्ड की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाना है। दिस इज द इंडस्ट्री which is up till now creates 4,50,00,000 jobs. This is the industry as a part of GST. Maximum revenue to the state and central government. This industry is now, it is to be given to the GST as a revenue to the state and central government. और ये दिस इज इंडस्ट्री है जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री का सपना है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री का है और आंध्र प्रदेश में इसका विकास हो रहा है। और आने वाला वो दिन दूर नहीं है। हम जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं, अब G20 में हमने हमारा कोलैबोरेशन और बढ़ा है। मैं अभी ब्राजील में गया था, वर्ल्ड के लोग आए थे और मैं किसान हूं इसलिए मैं पीछे पड़ा था कि मुझे इथेनॉल पर चलने वाला फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर चाहिए। लोग विश्वास नहीं रखते, मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, उसका मतलब है फ्यूचर। वो हाइड्रोजन पे चलती है। फिर मेरे पास 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी है, वो भी टोयोटा की इनोवा है जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है और जिसके कारण पेट्रोल की तुलना में जितना एवरेज मिलता है तो पेट्रोल की कीमत 25 रुपये लीटर आती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस।
और इसलिए पूरे वर्ल्ड में अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल पे हमारे जो वाहन होंगे ये वर्ल्ड में जाएंगे, और आंध्र प्रदेश में भी इसमें काफ़ी काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के रोड नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ बोलने लायक है। मैं बहुत कुछ, मेरे पास नोट्स पड़ी, पर मैं ज़्यादा कुछ बोल के समय खराब नहीं करूँगा। मैं 2.5 लाख करोड़ के काम ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में कर रहा हूँ, और आज हमारी मीटिंग हुई। निश्चित रूप से इस साल के फाइनेंशियल ईयर को एंड करने के पहले हम 1 लाख करोड़ के नए काम आंध्र प्रदेश में शुरू करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के अंदर अमेरिका के बराबर होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। जो रोड अच्छे बन रहे हैं, जो फ्यूल में बदलाव आ रहा है, जो किसान हमारी ऊर्जा तैयार कर रहा है, वो अन्नदाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, अब बिटुमिन भी बन रहा है। आपका जो राइस स्ट्रॉ है उससे हमने बिटुमिन बनाया, और नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पे 1 किलोमीटर रोड, ये जो आप परली को क्या कहते हैं, राइस स्ट्रॉ को क्या कहते हैं, परली कहते हैं, पैडी। अब उससे हमने बिटुमिन बनाया, और 1 किलोमीटर रोड वो बिटुमिन यूज किया नागपुर जबलपुर रोड पर। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की संस्था है और प्राज दोनों ने बनाया और सर्टिफाई किया कि दिस रोड प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। तो हमारा किसान बिटुमिन दाता भी बन गया। अब हमारा किसान हवाई ईंधन दाता भी बनने वाला है। हमने पानीपत में प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो परली है, पैडी का जो राइस स्ट्रॉ है, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हमारे हवाई जहाज उसके ऊपर चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रोजगार को निर्माण करना और ग्रोथ रेट को बढ़ाना, ये हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे बहुत खुशी है कि आंध्र प्रदेश सभी बातों में आगे निकल रहा है। अगर लीडरशिप अच्छी होंगी और सरकार अच्छी होगी तो ये सही में डबल इंजन की सरकार है। मुझे याद है कि जब मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 3-4 बार विजयवाड़ा आया था, और हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं पोलावरम पर गया था, बाबू मेरे साथ थे। और मुझे बड़ा दुख होता था कि 1400 टीएमसी पानी गोदावरी का समुद्र में जा रहा है। उस समय बहुत झगड़े चलते थे राज्य में, 23 झगड़े चलते थे। मैं सब मुख्यमंत्रियों को झगड़े करने वाले बुलाता था, बोला दरवाजा बंद करो, और जब तक झगड़ा नहीं निपटाएंगे मैं दरवाजे नहीं खोलूंगा। तो 14 झगड़े में नहीं निपटा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड बहुत निपट गया। पर उस समय मैंने एक योजना तैयार की थी, और आज थोड़ा सा आप फिर से उसको जरूर करिए, क्योंकि मैं किसान हूं और पानी से क्या हो सकता है मैं समझ सकता हूं। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर, मेरी पत्नी खेती देखती है। मेरा 1-1 किलो का ओनियन हुआ ऑर्गेनिक। मैं गन्ना लगाता हूं। ऑरेंज में अभी किसानों को लेके स्पेन गया था, इसराइल गया था। अभी AI इन एग्रीकल्चर पे मैं काम कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ, अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके। हमारे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहिए, और इसलिए आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि पानी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसान को पानी मिल जाएगा तो देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट केवल 12% है। हमारे GDP ग्रोथ में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 12% है, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22% है, और सर्विस सेक्टर का 54 से 56% है। जिस दिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 22% होगा, उस दिन हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी, और जो मोदी जी हम कह रहे हैं हम सबको, वो आत्मनिर्भर भारत बनेगा।